नमस्कार, राम राम जी। और 88वां साप्ताहिक कवि सम्मेलन डीडवाना हिंदी साहित्य दर्पण का हम प्रस्तुत करते हैं और आप सभी का स्वागत है। पटल में हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं उन सभी का स्वागत है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से त्रिलोकचंद सेन जी, कानपुर से आर.एन. सिंह जी, रायगढ़ महापल्ली रायगढ़ से आप हैं पद्म मुख पांडा जी जुड़े हैं और हमारे एक और दो साथी अभी जुड़ने वाले हैं। छोटू सिंह प्रजापति जी जुड़ गए हैं हमारे साथ डीडवाना राजस्थान से। तो सबसे पहले हम अ, आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और उनसे हम चाहेंगे कि वो पदभार ग्रहण करें और हमें कार्यक्रम को प्रारंभ करने की अनुमति दें। ये डीडवाना हिंदी साहित्य दर्पण के इस पटल पर मुझे आज अध्यक्ष का पदभार सौंपा है। मैं इसे स्वीकार करता हूं और कार्यक्रम संचालन की, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की मैं आपको अनुमति प्रदान करता हूं। आपका बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रबल प्रताप राणा जी। आप मंच का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपकी सदा सहायता के लिए और आपकी ये जिम्मेदारी, क्योंकि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी एक महती जिम्मेदारी होती है जिसे हर साहित्यकार लेना पसंद नहीं करता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बार सार्थक और कई बार आपको आलोचनात्मक टिप्पणी करनी पड़ती है। और यहाँ भले सभी साथी कहें कि आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन कई बार कुछ लोग रूठ भी जाते हैं, तो वो जिम्मेदारी लेना आसान काम नहीं, आपने लिया। बहुत बहुत आभार। और अब हम आगे बढ़ेंगे और आर.एन. सिंह जी को आमंत्रित करेंगे कि वो आए, माँ सरस्वती की वंदना प्रस्तुत करें। स्वागत स्वागत स्वागत। मंच को प्रणाम। मंच पर उपस्थित श्रेष्ठ रचनाकारों का बारंबार अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आदेश मिला है कि माँ के चरणों में कुछ शब्द पुष्प अर्पित करूं, तो माँ के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं। हे शारदे भारती ब्राह्मी वागेश्वरी मां वरदो। हे शारदे भारती ब्राह्मी वागेश्वरी मां वरदो। विद्या ज्ञान भाव हो सब में, विद्या ज्ञान भाव हो सब में, ऐसा बुद्धि बल दो, ऐसा बुद्धि बल दो। तुलसी के तिरस्कार में, सूर के अंधेपन में माँ, कबीरा के फक्कड़पन में, रहीमन के दोहों में माँ। ऐसी माँ को मैं पुकारता हूं और कहता हूं, मंच मध्य में माया कर, मंच मध्य में माया कर, वीणा जैसी वाणी दे दो। झंकारे यह दिग दिगंत, झंकारे यह दिग दिगंत, गीतों में सरगम भर दो, गीतों में सरगम भर दो। और मांगता हूं मां से, मानवता महके हरदम। इसकी खास जरूरत है सभी के लिए, सभी देशों के लिए, ब्रह्मांड के लिए। मानवता महके हरदम, ऐसी मां मति दे दो। मानवता महके हरदम, ऐसी मां मति दे दो। काव्य अलंकृत छंद हो उसमें, काव्य अलंकृत छंद हो उसमें, रस ही रस भर दो, रस ही रस भर दो। और अंत में फिर सबके लिए मांगता हूं मां से, भाव प्रधान
हृदय हो सबका भाव प्रधान, हृदय हो सबका ऐसा मन कर दो, ऐसा मन कर दो। कविता की सरिता बहती रहे, कविता की सरिता बहती रहे, वो विश्वास चाह दे दो, वो विश्वास चाह दे दो। जय वीणा वादनी। जय वीणा वादनी, जय वीणा वादनी। आपने बहुत अच्छी वंदना प्रस्तुत की माँ अति सुंदर, सरस्वती की, और माँ सरस्वती के बहुत भाव कमाल के। तो अध्यक्ष जी से हम चाहेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं इस वंदना के बाद में, और इसके बाद में हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रबल जी। डीडवाना हिंदी साहित्य दर्पण के 88वें साप्ताहिक कवि सम्मेलन के आप संरक्षक हैं, देश के जाने माने साहित्यकार, समीक्षक और साक्षात्कार करने वाले आदरणीय प्रबल प्रताप राणा जी को मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय डॉक्टर नारायण सिंह जी, जिन्होंने अति शानदार सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। माँ सरस्वती आपके कंठ पर जो है शानदार, ऐसे अच्छे, बहुत अच्छे ढंग से जो है विराजमान है। वैसे भी आप देश के जाने माने देश तो श्रेष्ठ कवि हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, अनेक बार मुझे सुनने का मौका भी मिला है। और आदरणीय छत्तीसगढ़ रायगढ़ से उपस्थित हैं पद्म मुख पंडा जी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और कभी गिरधारी लाल गिरधर जी भी जुड़ने वाले थे, जुड़े कि नहीं? गिरधारी उनका लाल जी भी नहीं जुड़े अभी, देवेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ नहीं देवेंद्र जुड़े सिंह हैं। चौहान जी जुड़ गए हैं देवरिया से। अच्छा, देवेंद्र सिंह हरदोई से चौहान हरदोई से हृदय से आभारी हैं। हरदोई से जुड़ गए हैं। हाँ, हरदोई से। हाँ, और विशेष तौर से डीडवाना हिंदी साहित्य दर्पण के जो संस्थापक हैं भाई छोटू सिंह प्रजापति, मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने मुझे अपने इस पटल पर आने के लिए अवसर प्रदान किया। और इसी प्रकार हम सभी मिलकर के इस हमारी मातृभाषा हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करते रहें। हमारी भाषा आजकल विश्व भाषा बन चुकी है, लेकिन हम किसी प्रकार की हम कोताही ना बरतें, अपनी भाषा को समृद्ध बनाने में अपना अमूल्य योगदान देते रहें। ये सारा भार हम साहित्यकार और कवियों के ऊपर ही है कि हम अपनी भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा का सम्मान करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रबल प्रताप राणा जी। कार्यक्रम आगे विधिवत रूप से जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी, आभार आदरणीय। और हम काव्य पाठ प्रारंभ करेंगे। काव्य पाठ प्रारंभ करने के लिए हमने निश्चित किया है कि 8 मिनट लें सभी रचनाकार। उसमें 8 मिनट में एक रचना सुनाएं, या छोटी छोटी रचनाएं तो 2 रचना सुनाएं, और 8 मिनट में अपने काव्य पाठ का समापन करें और दूसरे को भी सुनाने और सुनने का अवसर दें। तो हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे आदरणीय पद्म मुख पांडा जी को, महापल्ली रायगढ़ छत्तीसगढ़ से उपस्थित हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आदरणीय पांडा जी, स्वागत स्वागत। डीडवाना साहित्य दर्पण मंच को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय श्री प्रबल प्रताप सिंह राणा जी और छोटू सिंह प्रजापति जी को प्रणाम करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी जनों को प्रणाम करता हूँ और अपनी छोटी सी कविता प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है युद्ध क्षेत्र में। लड़ना किसी को भी पसंद नहीं, फिर भी लड़ाई होती कभी बंद नहीं। लड़ना किसी को भी पसंद नहीं, फिर भी लड़ाई होती कभी बंद नहीं। कभी मोहब्बत के नाम पर लड़ाई, कभी नफरत के कारण हाथापाई। लड़ाई होती है अक्सर अपनों के साथ, दुश्मन बन जाते लोग छोड़कर दोस्ती का हाथ। जर जोरू जमीन पर रहती है सबकी नजर,
जर जोरू जमीन पर रहती है सबकी नजर, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए होते हैं तत्पर। पद की गरिमा भूलकर काम किया करते, जनप्रतिनिधि आजकल कर्तव्य बिसरते। जीवन जैसे कि यह एक युद्ध हो गया है, अपना ही अब अपनों के विरुद्ध हो गया है। जीवन जैसे कि यह एक युद्ध हो गया है, अपना ही अब अपनों के विरुद्ध हो गया है। ये कविता है। दूसरी कविता है जी, स्वागत बसंत आदरणीय ऋतु में। स्वागत। बसंत ऋतु में नव पल्लव तरु की डाली पर आकर्षित कर रहे हमें, और दिवाकर मधुर तपन से मन पुलकित कर रहे हमें। नव पल्लव तरु की डाली पर आकर्षित कर रहे हमें, और दिवाकर मधुर तपन से मन पुलकित कर रहे हमें। ची ची करती गौरैया की मधुर वाणी से वातावरण सुहावन है। पुरवैया की छुअन क्या कहें, लगती ही मन भावन है। ची ची करती गौरैया की मधुर वाणी से वातावरण सुहावन है। पुरवैया की छुअन क्या कहें, लगती ही मन भावन है। सुबह सुबह उठकर निकले हैं थोड़ी देर टहलने को, मन करता है यहीं बैठकर चाहे जरा बहलने को। लोगों में उत्साह नजर आता है, अच्छा लगता है। जाते हुए पाठशाला में खुश हर बच्चा अच्छा लगता है। ना गर्मी ना ठंड सताए, मौसम कितना प्यारा है। यह बसंत का दिया उपहार प्रेम की धारा है। एक और कविता है सर। जी, स्वागत आदरणीय स्वागत। कविता का शीर्षक है मेघ तो मुंह चिढ़ाने आए थे। कभी कभी बादल दिखते हैं और फिर चले जाते हैं, उसके ये कारण से लिखा है इसको। सूखी धरती पर वीरानगी सी छाई थी, सूखी धरती पर वीरानगी सी छाई थी। घने बादलों को देखकर खुशी लौट आई थी। काले काले बादल आसमान पर घिरे थे, बरसात शुरू होने के लिए तैयार भिड़े थे। पर दिक्कत पैदा कर दी बेरहम हवाओं ने, अकस्मात करवट बदली ऐसी फिजाओं ने। छितराने लगे मेघ, आसमान साफ हो गया। इस तरह धरती के साथ ये इंसाफ हो गया। मायावी बादलों से कह दो फिर न आए, इस तरह आकर कभी मुंह न चिढ़ाए। धरती पर जल स्तर नीचे चला गया है, किसान असमर्थ है जो नित चला गया है। और वाह वाह, क्या कहने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अति सुंदर जी, बहुत आभार। हाँ, एक छोटी सी और सुना दीजिए आदरणीय, उसके बाद हम दूसरे कवि की तरफ आगे बढ़ेंगे सर। दास्ताने गम। गम तो जिंदगी की आरामगाह है, गम तो जिंदगी की आरामगाह है। गम जिंदगी की खैर ख्वाह है। खुशियां मिलती हैं भूल जाते हैं, गम यादों को देता हमेशा पनाह है। खुशियां मिलती हैं भूल जाते हैं, गम यादों को देता हमेशा पनाह है। रिश्ते नाते अपने जो दर्द देते हैं, गम किसकी करता परवाह है। गम भूख प्यास को फटकने नहीं देता, पिघलता है दिल में भरता आह है। गम को गले लगाकर जीना सीख लो, माना कि हमको तो खुशियों की चाह है। राही हैं हम सब अनजान पथ के,
फूल कम ही हैं, जिंदगी कटीली राह है। राही हैं हम सब अनजान पथ के, फूल कम ही हैं, जिंदगी कटीली राह है। धन्यवाद। बहुत आभार आदरणीय, बहुत आभार। और हम चाहेंगे अध्यक्ष जी से कि आपकी रचनाओं के लिए 2 शब्द कहें, उसके बाद फिर परम आदरणीय कवि पद्ममुख पंडित जी की 4 रचनाएं, बेहतरीन 4 रचनाएं। पहली रचना युद्ध क्षेत्र में, लड़ना तो किसी को पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ाई होती रहती है। और पंडित जी ने बताया कि जरजोरू जमीन की लड़ाई तो कभी सदियों से चली आ रही है, जो आज तक जारी है। युद्ध कभी अपनों से तो कभी दूसरों से लड़ना ही पड़ता है। दूसरी रचना प्रकृति से जुड़ी हुई थी। बसंत ऋतु का जब आगमन होता है तो वातावरण भी और प्रकृति को एक नवजीवन मिलता है। नए पत्ते, चींची करती गौरैया की वाणी, ये कुदरत का एक उपहार है जो मन भावन लगता है। बसंत ऋतु का जो मौसम है वो मन को भाता है। तीसरा है कि मेघ चढ़ाने आए थे, काले काले बादल जब आसमान में घिर जाते हैं तो उम्मीद यही लगाई जाती है। विशेष तौर से ये जो है हमारा कृषि प्रधान देश है, किसान तो आसमान की ओर ताकता रहता है कि बादल आ गए हैं, ये बरसेंगे और अब फसलें भी लहलाएंगी। लेकिन जब हवा के झोंके आते हैं, बादल चले जाते हैं तो निराशा ही हाथ लगती है। सार्थक कविता मेघ भी चढ़ाने आए। और चौथी दास्ताने गम, आपकी बहुत अच्छी कविता। गम तो जिंदगी की आरामगाह है, खुशियां मिलती है तो हम खुशियों को तो भूल जाते हैं, लेकिन जब गम है तो याद आते ही रहते हैं। तो आपकी 4 रचनाएं बहुत ही श्रेष्ठ रही। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप अनुभवी हैं, जीवन के अनुभवों के आधार पर आपने अपनी 4 रचनाएं यहाँ प्रस्तुत की। आपका हृदय से आभार, बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद सर। अद्भुत 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 बातें आपकी। आपने बताया कि किस प्रकार से जीवन के अनुभवों को ढाला है आदरणीय पंडित जी ने, और उन अनुभवों को आपने कविताओं में रखा है। हमारे साथ कई सारे साथी जुड़ गए हैं, उनके हम नाम अभी नहीं पुकार पा रहे हैं, कुछ नेटवर्क की दिक्कत हमको हो रही है। हमारे साथ डॉक्टर अमरिंदर वर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। इसके अलावा डॉक्टर अमरिंदर वर्मा जी के अलावा मैं थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही है मुझे, इसलिए सबके नाम नहीं पुकार पा रहा हूं मैं। जैसे ही सबके नाम मैं देख पाऊंगा तो मैं उनके नाम पुकारूंगा। और नाम पुकारने की प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन कविताओं की प्रक्रिया भी चलती रहनी चाहिए। और हम यही कहना चाहेंगे, जीवन के में यूं ही बड़ी विडंबनाएं हैं, जीवन में यूं ही बड़ी विडंबनाएं हैं, समस्या खड़ी हमेशा मुंह बाएं है। जीवन में बड़ी ही विडंबनाएं हैं, समस्या खड़ी हमेशा मुंह बाएं हैं। कैसे जिएंगे ऐसे घृणा के माहौल में, सांप लगता है आस्तीन में छिपाए हैं, सांप लगता है आस्तीन में छिपाए हैं। ऐसी स्थिति है, इस स्थिति में कैसे आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से आस्तीन के सांपों से बचेंगे, ये भी मार्गदर्शन करना चाहिए कवियों को। और कवियों की जिम्मेदारी बड़ी महती जिम्मेदारी है। और एक बात और बताऊं आदरणीय, मैंने अभी जो नियमित कुछ फेसबुक उसमें भी लिखा था उसमें कि ये अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद में शायद पहला या दूसरा ही कार्यक्रम हमारा जो कि ऑनलाइन हो रहा है। जब जैसे कि आह्वान है प्रधानमंत्री जी का कि हम आना जाना कम करें और हम ज्यादातर काम वर्क फ्रॉम होम करें, ऑनलाइन करें, तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग मुक्त हद से कार्यक्रमों में भाग लें और ये संकोच न करें कि ये कार्यक्रम ऑनलाइन है तो इससे नहीं, ये भविष्य ही है और शायद बाध्यता भी हमारी ये है। एक कार्यक्रम के लिए और इतनी सारी यात्रा करके, कार में पेट्रोल खर्च करके 200 किलोमीटर जाके और लौट के आके, और उसके बाद में फिर जो हासिल होता है, और कहीं ना कहीं देश का के लिए हमें करना ही होगा ये कि हमें ऑनलाइन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना पड़ेगा, इनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा और इसमें रमना पड़ेगा और बिना संकोच के इन कार्यक्रमों में भाग लेना पड़ेगा। ऐसा मेरा निवेदन है सबसे। तो आगे से निसंकोच भाग लें और प्रधानमंत्री के भी हाथ मजबूत करें और देश की भी मुद्रा को बचाएं और देश की पेट्रोल डीजल को बचाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। तो आदरणीय देवेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करता हूं। स्वागत देवेंद्र सिंह जी। आदरणीय राणा जी, भैया छोटू सिंह प्रजापति जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और समस्त उपस्थित हमारे कविगण बंधुओं, आप सभी का वंदन अभिनंदन करते हुए एक कविता प्रारंभ कर रहा हूं। दाग लगे ना इस चादर में, ऐसी सोच हमारी कर दो। दाग लगे ना इस चादर में,
ऐसी सोच हमारी कर दो। आग लगे ना इस बस्ती में, जीवन सकल सुखारी कर दो। जीवन सकल सुखारी कर दो। आखिर भूल गए जग में हम, कबीरा के वो ढाए। आकर भूल गए जग में हम, कबीरा के वह ढाई। आकर हे प्रभु राम हमारे अब तो, हे प्रभु राम हमारे अब तो, जीवन में खुशहाली भर दो। हे प्रभु राम हमारे अब तो, जीवन में खुशहाली भर दो। जीवन में खुशहाली भर दो। और एक छंद घनाक्षरी छंद है कि परिचय में कि वाणी के हैं पूत दीन दुखियों के मीत हम, शायर सपूत सूरत तुल्य चाल चलते। वाणी के हैं पूत दीन दुखियों के मीत हम, शायर सपूत सूरत तुल्य चाल चलते। योग्य वैद्य भांति हम नाड़ी की भी चाल जाने, व्याधियां सकल भाग जाती हाथ मलते। दिव्य मातु शक्ति संग रुकती न लेखनी है, दिव्य मातु शक्ति संग रुकती न लेखनी है। रस छंद छटा से असंख्य भाव फलते। पावन धरा पर सुरेश सुख शांति हेतु, सुघर साहित्य देख विष न उगलते। चार पंक्तियां और कि पृथ्वी के वंशज प्रताप के प्रकाश पुंज, तम को मिटाए वह माटी का दिया हूं मैं। पृथ्वी के वंशज प्रताप के प्रकाश पुंज, तम को मिटाए वह माटी का दिया हूं मैं। कामना कसैली जो लपेटे विष वेली अंग, उनके विनाश का प्रयास भी किया हूं मैं। चीर पुनि द्रौपदी का हरण न होने पाए, दीन नर नारियों की रक्षा में जिया हूं मैं। देश प्रेम की मशाल रक्त से जलाते जो हैं, उनका चरित्र इस काव्य में लिया हूं मैं। उनका चरित्र इस काव्य में लिया हूं मैं। कुछ पंक्तियां और आपकी सेवा में। प्रताप जी की समाधि पर वंडोली में पहुंचकर कुछ पंक्तियां निकली कि चिर निद्रा में अभी सो रहे, जननी का करके उद्धार। पावन बंडोली समाधि से जगे भाव लेकर उद्गार। चिर निद्रा में अभी सो रहे, जननी का करके उद्धार। पावन बंडोली समाधि से जगे भाव लेकर उद्गार। उसी गान को हृदय पटल लिख तुम्हें सुनाने आया हूँ। मातृभूमि रज चढ़ा शीश पर, सुमन सुहाने लाया हूँ। सुमन सुहाने लाया हूँ। माँ बहनों की रक्षा में ही तुमने रण ठाना था। देश अस्मिता पर ही प्यारे, मरना जीना जाना था। देश अस्मिता पर ही प्यारे, मरना जीना जाना था। अश्रु निरीहों के लखरण में कूदे वीर तुम्ही तो थे। देख या पावन धर्म अंतरण, बढ़े रोकने तुम्ही तो थे। देख या पावन धर्म अंतरण, बढ़े रोकने तुम्ही तो थे। दशा देश की बिगड़ रही है, दशा देश की बिगड़ रही है, व्यथा सुनाने आया हूँ। घर आंगन में शत्रु फिर रहे, तुम्हें जगाने आया हूँ। घर आंगन में शत्रु फिर रहे, छाया है परिवार याद,
घर में शोले भड़क रहे हैं, प्रेम भाव बदरंग हो गया। घर में शोले भड़क रहे हैं, प्रेम भाव बदरंग हो गया। एक शक्ति का रंग नहीं, एक शक्ति का रंग नहीं, उसका गिरगिट रंग रंग हो गया। गौरव गाथा नहीं सुनाती, गौरव गाथा नहीं सुनाती, पॉप गीत का संग हो गया। धन बल जन बल को देखा तब हृदय हमारा दंग हो गया। अरे अरे पद्मिनी के जौहर की वीर कहानी क्यों न सुनाते। अरे पद्मिनी के जौहर की वीर कहानी क्यों न सुनाते। भक्ति वीर रस छोड़ भागे, इल्लू इल्लू कहे मन बहलाते। कि लेकर भाला संग में झाला, लेकर भाला संग में झाला, चेतक पर तुम चढ़ कर आओ। मातृभूमि की रक्षा हित में गौरव गीत वीरवर गाओ। मातृभूमि की रक्षा हित में गौरव गीत वीरवर गाओ। वंदे मातरम। और प्रस्तुत कर दें आदरणीय, एक और प्रस्तुत कर देना जनाब। अच्छा लगे अब ना स्वदेश चादर में काला दाग, भ्रष्टाचार का विरोध मिल के किया करें। लगे अब ना स्वदेश चादरों में काला दाग, भ्रष्टाचार का विरोध मिल के किया करें। जाति धर्म द्वेष दंभ भरे ना किसी के मन, सदाचार युक्त सब जीवन जिया करें। कटुता विनाश मिटे भरे सुख शांति जग, बने बलिदानी दिव्य अमीय पिया करें। क्रंदन क्रंदन की गूंज ना सुनाए कभी देश बीच, सुयश सुरेश के तू फहरा दिया करें। अतिवाद से है ये सारा जग मुक्ति पाए जब, सुजन सुमन खिला पवन कमल पावन कमल हो। अब देश की अखंडता अक्षुण्ण भी रहेगी तब, साहस के संग जो भुजाओं में भी बल हो। साहस के संग जो भुजाओं में भी बल हो। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह जी गजब गजब, शानदार। बहुत बढ़िया आपकी चौहान बहुत साहब, बहुत बढ़िया। गजब की प्रस्तुति। आपकी ओजस्वी वाणी को नमन करते हैं। साहसी वीर युवा ही जोश अपना जगाते हैं, देश सेवा का व्रत लेकर फर्ज अपना निभाते हैं। जिन्होंने तान कर सीना लहू अपना बहाया है, शहादत के वो परवाने सदा ही याद आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आध्यात्मिक चिंतन से जो है अपनी बात शुरू की और बहुत शानदार ओजस्वी वाणी वीर रस के अनेक आपने छंद मुक्तक और सुनाए। आपने मातृभूमि की रक्षा हित जो है गौरव गीत वतन के गाओ, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की। आपका हृदय से आभार करता हूँ, आपको नमन करता हूँ चौहान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार आपके सत वचनों के लिए। और हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जो साथी पटल के उस पार जुड़े हैं उनका भी धन्यवाद कर चाहते हैं। हमारे साथ मधु प्रधान जी जुड़े हैं, हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी जुड़े हैं, हमारे साथ विपिन कुमार जी जुड़े हैं, हमारे साथ बोधिसत्व कस्तूरिया जी जुड़े हैं। इसके अलावा हमारे साथ कस्तूरिया जी के अलावा हमारे साथ और साथी जुड़े हुए हैं। पूजा सोलंकी जी जुड़ी हैं, बाल कवि माधवेंद्र प्रताप जुड़े हैं हमारे साथ। सभी को धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि आप साथ हैं और हमारे जो अतिथि हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। छोटू सिंह प्रजापति जी उनको उत्तर दे रहे हैं और उनका सभी साथियों का स्वागत भी कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए हम आर्यन सिंह जी को आमंत्रित करेंगे, उसके साथ पटल से जुड़े शेर सिंह जी को भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ हैं, लगातार जुड़े हुए और हमारे प्रतिभागियों को, हमारे अतिथियों का आप स्वागत कर रहे हैं।
तो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आमंत्रित करते हैं आर्यन सिंह जी को। आर्यन सिंह जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत स्वागत स्वागत। मंच को पुनः प्रणाम। मंच पर विराजमान श्रेष्ठ रचनाकारों का बार बार अभिनंदन। दो पंक्तियां ईश्वर के नाम। कई मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। कई मेरे चाहने वाले हैं, मेरा कोई नहीं। एक तू ही है, जो चाहे मुझे मेरा भी है। एक तू ही है, जो चाहे मुझे मेरा भी है। ऐसे ईश्वर को भी बारंबार नमन वंदन प्रणाम। एक मुक्तक देखिए। धरती माँ ने सौंप दिया है विस्तृत हरा बिछौना। धरती माँ ने सौंप दिया है विस्तृत हरा बिछौना। अंबर दूर दूर तक व्यापक, देता नीला ओढ़ना। अंबर दूर दूर तक व्यापक, देता नीला ओढ़ना। वन उपवन के सजे सजाए, आंचल समृद्धशाली हैं। प्रकृति पवन पानी देती है, प्रकृति पवन पानी देती है। हम बस एक खिलौना, हम बस एक खिलौना। बहुत बहुत आभार। और इसी मुक्तक के साथ एक समरसता का गीत प्रस्तुत करता हूं। कोशिश रहती है हमारी कि जब भी श्रेष्ठ मंच संचालक हमारे जो आदरणीय प्रबल प्रताप जी हैं, उनके कार्यक्रम में जब भी आऊं तो नई नई रचनाएं सुनाऊं। तो एक नई रचना फिर से प्रस्तुत करता हूं। समरसता का गीत देखिए। स्वागत आदरणीय, स्वागत। उपवन में सब किस्म किस्म के फूल खिले और खिलते हैं। उपवन में सब किस्म किस्म के फूल खिले और खिलते हैं। इस जहां सरीखे वन में क्यों हम रोते और लड़ते हैं। इस जहां सरीखे वन में क्यों हम रोते और लड़ते हैं। हम रोते और लड़ते हैं। फूलों से हमें सीखना चाहिए। उपवन में सब किस्म किस्म के फूल खिले और खिलते हैं। इस जहां सरीखे वन में क्यों हम रोते और लड़ते हैं। हम रोते और लड़ते हैं। एक दृश्य देखिए ऐसा भी। अलबेला बेला दर्शाता, अलबेला बेला दर्शाता अद्भुत सद्भाव गुलाबों से। जबकि दोनों की प्रकृति बिल्कुल अलग है, फिर भी सद्भाव। अलबेला बेला दर्शाता अद्भुत सद्भाव गुलाबों से। नागफनी भी हाथ मिलाते, नागफनी भी हाथ मिलाते चंपा और चमेली से। चंपा और चमेली से रजनीगंधा और गेंदा भी, रजनीगंधा और गेंदा भी इजहार मोहब्बत करते हैं। इस जहां सरीखे वन में क्यों हम रोते और लड़ते हैं। हम रोते और लड़ते हैं। एक दूसरा दृश्य देखिएगा सद्भावना का, समरसता का। मधु मोगरा पारिजात परहित बगिया महकाते हैं। मधु मोगरा पारिजात परहित बगिया महकाते हैं। तितली मधुमक्खी मधुकर भी
तितली मधुमक्खी मधुकर भी मकरंद पान करते हैं, मकरंद पान करते हैं। पाकड़ बरगद पीपल भी यहाँ, पाकड़ बरगद पीपल भी यहाँ गलबहियां करते हैं। इस जहां सरीखे वन में क्यों हम रोते और लड़ते हैं, हम रोते और लड़ते हैं। एक दृश्य और देखिएगा समरसता का। कबूतरों की गुटर गूं, कोयल की है कू प्यारी। ये कुछ नहीं दे पाते हैं तो अपनी मधुर आवाज से मन जीत लेते हैं। कबूतरों की गुटर गूं, कोयल की है कू प्यारी। पपीहा पीव पीव करता है, पपीहा पीव पीव करता है। मोरों की बोली न्यारी, मोरों की बोली न्यारी। गिल्लू गिरगिट गौरैया, गिल्लू माने गिलहरी, गिल्लू गिरगिट गौरैया कपि भिन्न प्रकृति के रहते हैं। चारों की प्रकृति अलग, फिर भी एक उपवन में एक साथ रहते हैं। गिल्लू गिरगिट गौरैया कपि भिन्न प्रकृति के रहते हैं। इस जहां सरीखे वन में क्यों हम रोते और लड़ते हैं, हम रोते और लड़ते हैं। बहुत बहुत आभार सबका। जी एक और सुनाएं आदरणीय, करें स्वागत। एक मुक्तक और देता हूं, फिर एक गीत और सुनाता हूं। ऐसा अनुभव सबने किया है कि जितने भी हम इंसान हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबके हृदय में दो भाव होते हैं, अच्छे भाव और बुरे भाव। जिस भाव को जितना जो उजागर कर ले जाए वैसा ही वो बन जाता है। इसी पर आधारित एक मुक्तक देता हूं, देखिएगा। भोले भाले हों या गोरे काले हों, भोले भाले हों या गोरे काले हों, शिक्षित हों या जाहिल मत वाले हों, शिक्षित हों या जाहिल मत वाले हों, सबके मन में दो रूपों की छाया है, सबके मन में दो रूपों की छाया है। वो राम वाले हों या रावण वाले हों, वो राम वाले हों या रावण वाले हों। तो जो जिस छाया को या रूप को उजागर कर ले जाए वैसा ही वो बन जाता है। बहुत बहुत आभार। एक गीत प्रस्तुत करता हूं। एक गीत है सौंदर्य झलक। थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान भी आएगी, हो सकता है सुनकर। हल्का फुल्का गीत है, सुनिएगा। देख के उसको नयन हमारे अंदर बाहर चुप, अंदर बाहर चुप माने स्तब्ध हो जाना। देख के उसको नयन हमारे अंदर बाहर चुप, सुंदर सूरत मोहक मूरत ना जाए कहीं छुप, ना जाए कहीं छुप। पहला बंद देखिए उसकी सुंदरता पर। वह आए तो चेहरे पर हरियाली सावन छाई, वह आए तो चेहरे पर
हरियाली सावन छाई, चलती है वह चाल की जैसे नागिन मस्त लहराई। चलती है वह चाल की जैसे नागिन मस्त लहराई। चंचल सी आंखों में समाए सागर सी गहराई। भाव भंगिमा मुखड़े की ज्यों, भाव भंगिमा मुखड़े की ज्यों छुई मुई शरमाई, छुई मुई शरमाई। कुंतल लहराए गालों पर, कुंतल लहराए गालों पर बादल सी लुक छुप, कुंतल लहराए गालों पर बादल सी लुक छुप। देख के उसको नयन हमारे अंदर बाहर चुप। सुंदर सूरत मोहक मूरत ना जाए कहीं छुप, ना जाए कहीं छुप। दूसरा आयाम देखिए उसकी सुंदरता का। बाकी बाहें बाकी सजी सजाई फूलों की डाली, बाहें बाकी सजी सजाई फूलों की डाली। नखों के नखरे कलियों जैसे, नखों के नखरे कलियों जैसे संजोए लाली, संजोए लाली। अधर बंद ज्यों कमल पंखुड़ी, अधर बंद ज्यों कमल पंखुड़ी देखे बनमाली। खुले अधर तो मोतियों के, खुले अधर तो मोतियों की सुंदर किस्मत ढाली, सुंदर किस्मत ढाली। नाक कान होकर हम जोली, नाक कान होकर हम जोली करते हैं गुपचुप। देख के उसको नयन हमारे अंदर बाहर चुप। सुंदर सूरत मोहक मूरत ना जाए कहीं छुप, ना जाए कहीं छुप। एक और आयाम देखिए उसकी सुंदरता का। अल्हड़ यौवन की मलिका वह महकाती तन मन, अल्हड़ यौवन की मलिका वह महकाती तन मन। गीत गजल कविता में समाई, गीत गजल कविता में समाई। शीतल है चंदन, शीतल है चंदन। दर्श एक और विशेषता देखिए। दर्शन मिलन छुअन की सब में, दर्शन मिलन छुअन की सब में होड़ लगी रहती। उज्ज्वल औरा तमस मिटाए, उज्ज्वल औरा तमस मिटाए। जहां जहां चलती, जहां जहां चलती। देखें सब सौंदर्य सौम्यता, देखें सब सौंदर्य सौम्यता। कुछ ताके छुप छुप, कुछ ताके छुप छुप। देख के उसको नयन हमारे अंदर बाहर चुप। सुंदर सूरत मोहक मूरत ना जाए कहीं छुप, ना जाए कहीं छुप, ना जाए कहीं छुप। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आरएन सिंह जी, बहुत अच्छा आपका प्रस्तुतियां, दोनों प्रस्तुति बहुत, आपने कहा भी कि आप नई नई रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, इसके लिए बड़ा साहस चाहिए। सिंह साहब रचनाएं तो बहुत से लोगों पे बहुत सी रचनाएं होती हैं, लगातार लिख रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ लोगों में साहस नहीं होता, सोचते हैं कि ये रचना हम पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे।
जब आपने माँ सरस्वती ने शब्द आपसे लिखवा दी तो लोग क्या कहेंगे, इससे मतलब नहीं, लोग अच्छा ही कहेंगे। माँ सरस्वती को पसंद है तो लोगों को पसंद क्यों नहीं आएगा। तो कुछ लोग इंतजार करते रहते हैं हमारी कोई रचना प्रसिद्ध हो जाएगी तो एक रचना प्रसिद्ध वाली सुनाएंगे, फिर कोई कहेगा तो नई वाली सुना देंगे। नहीं, कई बार नंबर भी नहीं आता, प्रसिद्ध वाली रचना को सुनाते रहते हैं, बाद में क्या आरोप लगता है उनके ऊपर, लोग कहते हैं इनके पास रचनाएं नहीं है। उनकी किताबें 3-3 4-4 आ चुकी हैं, उन लोगों की 2-2 किताबें आ चुकी हैं, लेकिन आप पटल पे देखेंगे तो सिर्फ 2 या 3 रचनाएं सुना रहे हैं। उनको कहीं भ्रम हो गया है कि दूसरी कोई रचना सुनाने से कहीं हमारा महत्व कम ना हो जाए। तो जब आप जो लिख रहे हैं सबके सामने लाएं और तभी शायद लाभान्वित हो पाएंगे लोग। अपने लेखन को छिपा के न रखें। आप नई रचना लाते हैं, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। हमारे लिए बहुत वैल्यू की चीज है, बहुत वैल्यू की चीज है। तो अब अध्यक्ष जी से चाहेंगे आपकी प्रस्तुतियों के लिए 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रबल जी। डॉक्टर आर.एन. सिंह जी वरिष्ठ कवि हैं, श्रेष्ठ हैं, ज्येष्ठ हैं, इनका अनुभव बोलता है और इन्होंने शानदार सरस्वती वंदना आरंभ की थी। माँ सरस्वती का इन पर वरदान है, इनको वरदान मिला हुआ है। शानदार मुक्तक प्रस्तुत किए, समरसता गीत जो प्रस्तुत किया वो अपने आप में अनुपम अद्वितीय रहा, क्योंकि इन्होंने शानदार प्रकृति चित्रण के माध्यम से, वन उपवन के माध्यम से इन्होंने अपनी बात रखी। और हम सबकी अलग अलग होते हुए, रहन सहन अलग अलग होते हुए, पशु पक्षियों के जबकि अलग अलग होते हुए भी मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन एक इंसान ही है कि जहाँ शरीक है वन में क्या हम रोते और लड़ते हैं। तो इस तरह से समरसता का इनका शानदार गीत रहा। इनके स्वभाव सबके जो हैं अलग अलग होते हैं। एक रचना थी जिसमें इन्होंने ये बताया कि भाई किसी पर छाया राम की तो किसी पर रावण की छाया पड़ जाती है, कोई राम के रूप में तो कोई रावण के रूप में यहाँ प्रकट होता है। और एक शानदार जो है श्रृंगार का जो गीत इन्होंने सौंदर्य का चित्रण किया, उस सौपन सुंदरी का जो चित्रण किया, नक्शिक का जो वर्णन किया, अति सराहनीय, अति सराहनीय। ये नक्शिक का जो सौंदर्य इन्होंने किया बहुत सुंदर लगता है। हालांकि आपने जो बात कही कि रचना जो है उम्र के हिसाब से, कैसे लोग सोचते रहते हैं मैं सुनाऊं या नहीं सुनाऊं, लेकिन बहुत शानदार रचना, बहुत सुंदर इन्होंने चित्रण किया सौंदर्य का। इनका हम हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि पटल के उस पार जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनका अभिवादन कर दें। हमारे साथ जुड़े हुए त्रिभुवन शंकर मिश्र जी जुड़े हैं, हमारे साथ आशा बाली जी जुड़ी हैं, जयप्रकाश शर्मा जी जुड़े हैं, संजय गुप्त जी जुड़े हैं, मधु प्रधान जी जुड़ी हैं, शेर सिंह जी जुड़े हैं, राजपाल गोस्वामी जी जुड़े हैं, बोधिसत्व कस्तूरिया जी जुड़े हैं, विपिन कुमार जी जुड़े हैं, डॉक्टर अमृत वर्मा जी, बालकवि माधवेंद्र प्रताप और पूजा सोलंकी जी। सभी का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारे अतिथियों को आप सुन रहे हैं और उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। सुनना तो अच्छी बात है, साथ साथ उनकी प्रशंसा करना या उसका निरीक्षण विवेक करना ये आपका स्वयं का अधिकार है। इस अधिकार से आपको वंचित नहीं होना चाहिए। जब सुनते हैं तो अपनी टिप्पणी, चाहे आपको अनुकूल लगे या प्रतिकूल लगे, वो टिप्पणी अवश्य करें। उससे क्या होता है कि हम यदि अच्छा लिख रहे हैं, हमारे अतिथि अच्छा लिख रहे हैं तो और भी अच्छा लिखेंगे। कहीं आपत्तिजनक है या कहीं पर ऐसा है कि शायद आपके मन को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो दोबारा और अच्छी कविताएं लेकर आएंगे, अच्छी रचनाएं लेकर आएंगे। इसका ये लाभ होगा। आपको लाभ कम होगा, हमें लाभ ज्यादा होगा। हम और अच्छा लिख पाएंगे और अच्छा आपको सुना पाएंगे। तो 2 पंक्तियां आर.एन. सिंह जी के लिए कहना चाहता हूं, उनकी रचना के लिए कि समरसता की झलकी हम जंगल में पाते हैं, समरसता की झलकी हम जंगल में पाते हैं, पक्षी और पशु सारे जंगल में बस जाते हैं, पशु और पक्षी सारे जंगल में बस जाते हैं। और अद्भुत संयोजन होता है प्राकृतिक परिदृश्यों में, अद्भुत संयोजन होता है प्राकृतिक परिदृश्यों में, कविगण भी इस जंगल में के गुण बस गाते हैं, कविगण भी इस जंगल के गुण गाते हैं, सद्गुण गाते हैं। जैसे ऐसे गुण गाएं और आर.एन. सिंह जी ने गाए हैं और हो सकता है कि आगे कुछ कवि और लेके आए, जंगल की निराली बातों को लेके आए। क्योंकि आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया है कि जंगल, शहर के लोगों को जंगल देखने के लिए जाना पड़ेगा, किसी सफारी में जाना पड़ेगा, जीप में बैठ के जाना पड़ेगा। और जो लोग गाँव में रहे हैं, जिनका बचपन बीता है या बचपन के अलावा घूमना भी बीता है, अगर गाँव भी अगर अपना 1 महीने को भी गए तो देखा है कि गाँव से निकलते ही जंगल प्रारंभ हो जाता है और जंगल जहाँ समाप्त होता है वहां घर होता है, घर के निकलते जंगल प्रारंभ हो जाता है।
तो अनुभूतियां बहुत से कवियों को होंगी। और मैं तो कहूँ सेन जी हैं, सेन जी ने तो जहां जहां जाते हैं वहां के बारे में लिखते हैं। इनकी तो किताबों की प्रसिद्धि यही है कि यदि RN सिंह जी ये कहेंगे कि 4 दिन का यदि कार्यक्रम कानपुर का होगा, तो आप ये निश्चित मानिए कि अगली बार पुस्तक में कानपुर के बारे में 10 रचनाएं आ जाएंगी। ये सेन जी की विशेषताएं हैं। और ये ऐसी गुण बहुत से कवियों में नहीं होते। वहां जाके कुछ लोग आलस्य में आ जाते हैं, कुछ लोग किसी प्रमाद में आ जाते हैं, कुछ लोग कहीं राजसी ठाट-बाट में आ जाते हैं। वहां की जनमानस से मिलती है, वहां की न प्रकृति को देखते हैं, न लोगों को देखते हैं, न भावनाएं देखते हैं। लेकिन जहां त्रिलोक जी जाते हैं जहां पर, वहां के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं। और यद्यपि रेखांकित हम तो करते हैं और बाकी साथी भी रेखांकित करते हैं, और कवि सम्मेलनों को चाहिए कि इनके वो जो गुण हैं उस गुण को रेखांकित करें। और जब जब त्रिलोक जी आते हैं तो वहां पर उनसे अलग अलग विषय की रचना सुनेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, जहां मेरा विचार है ये। तो अब हमारे साथ एक और सक्षम कवि जुड़ गए हैं कोटपुतली राजस्थान से, गिरधारी सिंह गिरधर जी। तो गिरधर जी को आमंत्रित करते हैं। गिरधर जी पहली बार हमारे पटल पर आए हैं, और आप राजस्थानी में लिखते हैं और हिंदी कविता में भी आपने बहुत सारा काम किया है। तो आज हिंदी की कविताएं प्रस्तुत करनी होंगी आपको, और आप सक्षम कवि हैं। ऑनलाइन माध्यम से कम आते हैं, लेकिन मंचों के आप काफी सक्षम कवि हैं। तो स्वागत है गिरधारी सिंह गिरधर जी, स्वागत स्वागत। तो अनम्यूट कर लीजिए गिरधारी जी, अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कर लीजिए। मैं समझता हूं कि आप म्यूट हैं। एक मिनट। अरे अब ठीक है जी, अब ठीक है, अब ठीक है जी, आप बोल सकते हैं। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है अभी। अभी दोबारा फिर आपकी आवाज बंद हो गई, दोबारा सही करिए प्लीज। अब आ रही होगी सर? सादर प्रणाम। नहीं आ रही? आ रही है, अच्छी आ रही है आपकी, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सादर प्रणाम सभी आदरणीय जनों को। और मैं 2 रचना पेश करना चाहूंगा। और एक रचना है जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर आगे बढ़ाया, और उनकी स्थिति क्या है मैं पेश करता हूं। कांधे सिर रख रोने वाले थे अपने भी ठाठ निराले। कांधे सिर रख रोने वाले थे अपने भी ठाठ निराले। इतने आंसू पूछे हमने हाथों में ही पड़ गए छाले। कांधे सिर रख रोने वाले थे अपने भी ठाठ निराले। इतने आंसू पहुंचे हमने हाथों में ही पड़ गए छाले। और घाट घाट पाए घोटाले चोटिल बन गए थे चोटाले। और जिनकी मैंने करी वकालत जिल्लत निकली खोले ताले। कांधे सिर रख रोने वाले थे अपने भी ठाठ निराले। और रहते थे तब भरे भरे ही, रहते थे तब भरे भरे ही, रहते थे तब भरे भरे ही, बहते हैं अब धरे धरे ही। पहुंच नहीं हाथों की जिन तक उन प्यालों को कौन संभाले। और कांधे सिर रख रोने वाले थे अपने भी ठाठ निराले। इन आंखों ने डोरे डाले, इन आंखों ने डोरे डाले, उन आंखों ने सपने पाले। इन आंखों ने डोरे डाले, उन आंखों ने सपने पाले। और ले गए बरजोर बांटकर छाती पीट रहे रखवाले। कांधे सिर रख रोने वाले थे अपने भी ठाठ निराले। और मन से घर में झाड़े जाले, मन से घर में झाड़े जाले, अंधियारों में किए उजाले। मन से घर में झाड़े जाले, अंधियारों में किए उजाले। चलते हैं अब मंथर मंथर, मुश्किल से हैं पाग संभाले। कांधे सिर रख रोने वाले थे अपने भी ठाठ निराले। इतने आंसू पोंछे हमने हाथों में ही पड़ गए छाले। एक ये बुजुर्गों की जिनकी सेवा नहीं हो पा रही है, उन लोगों के लिए एक संवेदना थी। और मैं एक गजल जो हो सकता है बेबहर की हो, ये मैं आप लोगों की नजर करना चाहता हूँ। जी आदरणीय, मैं निवेदन करूंगा कि जी
बेबहर की कोई बात नहीं होती है। और आजकल तो इतना अच्छे आंदोलन चल रहे हैं कि जब आप गजल 5 गजल एक तरह से लिखेंगे, वो भले बेबहर कोई कहे, लेकिन वो एक नई बहर बन जाएगी निश्चित रूप से। आप स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र कविता के रूप में उस गजल को पढ़ें। स्वागत स्वागत। जी, आपकी उदारता है ये। बहुत मुश्किलें आती छोटी बड़ी मुझे, सभी के जीवन में आती हैं। बहुत मुश्किलें आती छोटी बड़ी मुझे, और खाना खाएं कि न खाएं कहती घड़ी मुझे। बहुत मुश्किलें आती छोटी बड़ी मुझे, खाना खाएं कि न खाएं कहती घड़ी मुझे। कि महान पिता ने दया विरासत में सौंपी, कि महान पिता ने दया विरासत में सौंपी। पालन करते आती है आफत बड़ी मुझे। बहुत मुश्किलें आती छोटी बड़ी मुझे, और होम किए थे सो हाथ जले फिर बार कही। होम किए थे सो हाथ जले फिर बार कही, और बिन मौसम ही बरसात झेलनी पड़ी मुझे। और बहुत मुश्किलें आती छोटी बड़ी मुझे, और खाना खाएं कि न खाएं कहती घड़ी मुझे। और हर बार अनाड़ी खोते रहते हैं हीरे, हर बार अनाड़ी खोते रहते हैं हीरे। और सयाना मान कर पड़ी फिर तड़ी मुझे। बहुत मुश्किलें आती छोटी बड़ी मुझे, और खाना खाएं कि न खाएं कहती घड़ी मुझे। और हुई नहीं नसीब तनख्वाह पेशेवर को, हुई नहीं नसीब तनख्वाह पेशेवर को। मानवता ही लाचार ताकती खड़ी मुझे। बहुत मुश्किलें आती छोटी बड़ी मुझे, और खाना खाएं कि न खाएं कहती घड़ी मुझे। और घोर सियासत वोट देखती है बस गिरधर, घोर सियासत वोट देखती है बस गिरधर। और पाग भेंट करती है खतरों की लड़ी मुझे। बहुत मुश्किलें आती छोटी बड़ी मुझे, खाना खाएं कि न खाएं कहती घड़ी मुझे। और ये 2 रचना है, और अब मेरी बैटरी भी थोड़ा जाने वाली है, तो आप लोगों जी ने बड़े धैर्य से, ये आप लोगों की महानता है। और सादर प्रणाम सभी को पुनः है। जी, फिर भी और आप मैं बिल्कुल, आपको बहुत बहुत अन्य धन्यवाद को आने की। सुनने मैं की चाहूंगा कोशिश करूंगा। अध्यक्ष जी की टिप्पणी जरूर सुने आप, उसके बाद आप जाएं। बैटरी अगर डाउन होती है जब तक प्रयास करें रोकने का। जी, ये हमारे युवा कवि गिरधर सिंह गिरधर कोटपुतली से, वैसे तो मेरे पड़ोसी हैं क्योंकि मैं नारनौल से हूँ, तो बहुत अच्छा जो है इनका ओजस्वी वाणी में हमें 2 रचनाएं सुनने को मिली। इन्होंने बताया कि अतीत का जो दर्पण जो दिखा रहे थे कि अपने बीते ठाठ नालेर कांधे सिर रख रोने वाले, इन्होंने कितने आंसू पोछे हमने हाथों में भी पड़ गए छाले। इन्होंने जो है एक अतीत का दर्पण हमें दिखाया। और दूसरी रचना भी इनकी बड़ी शानदार रही कि बहुत मुश्किलें आती छोटी बड़ी मुझे। और बुजुर्गों को लेकर ये अपनी बात कर रहे थे, खाना खाएं कि न खाएं कहती घड़ी मुझे। तो दोनों रचनाएं इनकी ओजस्वी वाणी में काफी अच्छी लगी, बढ़िया। इनका युवा मन जो है वो ठाठे मार रहा है, और अपना बुजुर्गों के बारे में और चिंतन जो व्यक्त कर रहे हैं, इनका हृदय से आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई चंद्र जी का। आभार आदरणीय, आभार। और निश्चित रूप से जब कोई रचनाएं इस प्रकार से आती हैं, कहीं प्रेरणा देती हैं, कहीं पर उसमें बहुत सी जिजीविसा छिपी होती है, तो इसी प्रकार से वरिष्ठों को चाहिए कि उनको प्रोत्साहन दें और बताएं कि आपने जो सोचा है बहुत अच्छा, और जो सोचा है आपने लिखा है। कई बार लोग सोच लेते हैं उसे लिख नहीं पाते, और कई बार लोग बिना सोचे कुछ लिख देते हैं। दोनों में समस्या आती है। जो सोचा है, जो जीवन में हम सोचते हैं वही लिखते हैं। तो जब हमारे अलावा एक तो अनुयायी हो जाता है, स्वयं उस कविता के अनुयायी होते हैं, और धीरे धीरे अनुयायी बढ़ते आते हैं कविता के। बहुत अच्छा गिरधर जी। और 2 पंक्तियां कहना चाहेंगे कि अपने आप में हम क्यों जीते रहे हैं, अपने आप में हम क्यों जीते रहे हैं, किससे दुखों के हमेशा अपनों से कहे हैं। अपने आप में हम क्यों जीते रहे हैं, किससे दुखों के हमेशा अपनों से कहे हैं। क्यों सोच लेते हैं हम अपनी ही बातें, क्यों सोच लेते हैं हम अपनी ही बातें। अपनों से बड़ों के दुख छिपाते रहे हैं, अपनों से बड़ों के दुख छिपाते रहे। अपनी ही बात कहते हैं, हम सफल हैं, हम असफल हैं, लेकिन जो हमसे पहले वाले हैं, हमारी पीढ़ी, पहली पीढ़ी के लोग हैं,
उनके दुखों को, उनकी समस्याओं को नहीं छिपाते हैं। यदि हमारे पिता कोई बहुत बड़े नेता होते हैं, कोई अधिकारी होते हैं, तो उसको बड़े गर्व से बताते हैं। लेकिन यदि हमारे पिता कहीं पर या माता या हमारे कोई रिलेटिव कोई विशेष सम्मान प्राप्त समाज में व्यक्ति नहीं होते, कई बार उनकी बातों को छिपाए आते हैं तो कुल मिला के उनके दुखों को छिपाते हैं। यदि हम उनके दुखों को बताएंगे तो शायद और किसी को दुख ना आएगा, हमारे जीवन में भी दुख नहीं आएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अच्छी आपने बात रेखांकित की थी, ये समाज में बहुत आवश्यक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभी त्रिभुवन शंकर मिश्र जी, प्रकाश चंद पाराशर जी, वरिष्ठ कवि हैं, राजस्थान के कुलचंद विश्वकर्मा जी और रंजना जोशी जी, उनको भी आभार करते हैं सभी साथियों के साथ साथ। और हम आमंत्रित करना चाहेंगे आज के अध्यक्ष आदरणीय त्रिलोकचंद सेन जी को कि सेन जी आए और अपनी प्रस्तुति दें। हम स्वागत करेंगे। पहले आपको मैं आमंत्रित करता हूँ। पहले संचालन एक मुक्तक से मैं आपको बुलाता हूँ। चलो फिर से मोहब्बत के गीत गाया जाए, चलो फिर से मोहब्बत के गीत गाया जाए, गम की दुनिया में खुशियों को सजाया जाए, गम की दुनिया में खुशियों को सजाया जाए। कोशिशें ऐसी कई करते रहें संकोची, कोशिशें ऐसी कई करते रहें संकोची, फलक को जमी से एक बार मिलाया जाए, फलक को जमी से एक बार मिलाया जाए। ऐसी कोशिशें हमारे परम आदरणीय प्रबल जी की रहती हैं। कभी कभी हम देखते हैं इतनी ज्यादा ये साहित्य प्रेमी हैं, या यूं कहें कि साहित्य में रमे हुए हैं कि एक ही दिन में 3-3 प्रोग्राम ये कर डालते हैं। तो फलक को जमी पर मिलाने वाला कार्य करते रहते हैं। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत जी। आभार आदरणीय, आभार। और मैं प्रयास करूंगा आपको सुनाने का। कुछ पंक्तियां नई सुनाऊंगा और कुछ पंक्तियां पुरानी सुनाऊंगा। तो पुरानी पंक्तियों में से कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, फिर एक नई पंक्ति भी सुनाऊंगा आपको। कुछ पंक्तियां कि ये कहते हैं कि मनुष्य की आदतें क्यों बदल गईं, मान्यताएं मानवता की भी बदल गईं। मनुष्य की आदतें क्यों बदल गईं, मान्यताएं मानवता की भी बदल गईं। स्वतंत्र आचरण और कृतज्ञता बढ़ रही है, स्वतंत्र आचरण और कृतज्ञता बढ़ रही है। परंपराएं भी इस काल में दहल गईं, परंपराएं भी इस काल में दहल गईं। और निश्चित रूप से जब प्रेम की बात करते हैं तो कहते हैं कि नजरों में थे हमेशा नजरों में रहोगे, नजरों में थे हमेशा नजरों में रहोगे, हर धारे में मेरे संग संग ही बहोगे, हर धारे में मेरे संग संग ही बहोगे। बहते बहते कभी किनारा भी मिल जाएगा, बहते बहते कभी किनारा भी मिल जाएगा। तुम मेरे हो सदा मेरे ही रहोगे, तुम मेरे हो सदा मेरे ही रहोगे। और ऐसी ही कुछ एक रचना जो काफी समय पहले लिखी गई थी, उसको मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ आदरणीय। उसके बाद एक रचना जो आज लिखी है उसे प्रस्तुत करूंगा। और ये रचना थी, ये भी आज प्रस्तुत करने की इच्छा थी, तो मैंने कहा कि इसी को मैं सुनाऊं। जी, इसमें कुछ छोटे छोटे से पंक्तियां हैं, छोटी पंक्तियां हैं इसमें, और उन्हें बस भावनाएं हैं। हो सकता है व्याकरण की दृष्टि पर से शायद उतनी सक्षम ना हो, लेकिन राहें मुश्किल हैं मगर मंजिलें खोज ही लेंगे, राहें मुश्किल हैं मगर मंजिलें खोज ही लेंगे। आज शुरुआत है कल साथ में मेले होंगे, राहें मुश्किल हैं मगर मंजिलें खोज ही लेंगे। आज शुरुआत है कल साथ में मेले होंगे, कल साथ में मेले होंगे। अपराजित शीर्षक है इसका, यानी कि जीवन में कैसे अपराजित रह सकते हैं, ये विचार है कि वफा का गीत गाया है बहुत से लोगों ने, वफा का गीत गाया है बहुत से लोगों ने, हम तो वफा करके कुछ भी न कहेंगे। वफा का गीत गाया है बहुत से लोगों ने, हम तो वफा करके कुछ भी न कहेंगे, कुछ भी न कहेंगे। और यूं तो मिले होंगे बहुत से इंसान तुम्हें भी, यूं तो मिले होंगे बहुत से इंसान तुम्हें भी, हमें तो जो भी मिलेंगे फरिश्ते ही मिलेंगे, हमें तो जो भी मिलेंगे फरिश्ते ही मिलेंगे। और आगे बढ़ेंगे। मुश्किल से सजाई थी हमने अरमानों की बगिया, मुश्किल से सजाई थी हमने अरमानों की बगिया, थोड़े कांटे भी मिले हमें अब फूल खिलेंगे, थोड़े कांटे भी मिले हमें अब फूल खिलेंगे, अब फूल खिलेंगे। और आगे कुछ बढ़ते हैं, 2-3 पद और हैं कि
तुमको प्यार के तराने सुनाए थे बहुत से, तुमको प्यार के तराने सुनाए थे बहुत से, अब जिंदगी की हकीकत कुछ धोखे भी मिलेंगे। तुमको प्यार के तराने सुनाए थे बहुत से, तुमको प्यार के तराने सुनाए थे बहुत से, अब जिंदगी की हकीकत कुछ धोखे भी मिलेंगे, कुछ धोखे भी मिलेंगे। और कल सुनाओगे हमें अपनी जिंदगी के किस्से, कल सुनाओगे हमें अपनी जिंदगी के किस्से, हम तो तुम्हें तुम्हारे हर किस्से में मिलेंगे। कल सुनाओगे हमें अपनी जिंदगी के किस्से, हम तो तुम्हें तुम्हारे हर किस्से में मिलेंगे। और आखिरी प्रस्तुत करता हूँ शेर इसका कि बहुत खाए हैं थपेड़े जिंदगी की कश्ती ने, बहुत खाए हैं थपेड़े जिंदगी की कश्ती ने, वादा है हमारा प्रबल, वादा है हमारा प्रबल, हर तूफान से लड़ेंगे, हर तूफान से लड़ेंगे, राहें मुश्किल हैं मगर मंजिलें खोज ही लेंगे, मंजिलें खोज ही लेंगे। और आदरणीय एक रचना आज ही लिखी थी, उसे प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। मुझे स्वयं पता नहीं उसका क्या अर्थ बनेगा, क्या नहीं बनेगा। तो मैंने एक मुक्तक सुनाया था कि जीवन में बड़ी ही विडंबनाएं हैं, जीवन में बड़ी ही विडंबनाएं हैं, समस्या खड़ी हमेशा मुंह बाएं हैं, समस्याएं खड़ी हमेशा मुंह बाएं हैं, कैसे जिएंगे ऐसे घृणा के माहौल में, कैसे जिएंगे ऐसे घृणा के माहौल में, सांप लगता है आस्तीनों में छिपाए हैं, सांप लगता है आस्तीनों में छिपाए हैं। और आगे कहेंगे जीवन के 4 दिन हम मांगते रहे, जीवन के 4 दिन हम मांगते रहे, उसके बाद तो बस दर्द के साए हैं। जीवन के 4 दिन हम मांगते रहे, उसके बाद तो बस दर्द के साए हैं। सोचा था प्यार मिलेगा उनसे, सोचा था प्यार मिलेगा उनसे, तन्हाई है न कोई पथिक पाए हैं, तन्हाई है न कोई पथिक पाए हैं। निश्चित रूप से जब साथ चलने वाले की बात होती है तो कोई भी पथिक साथ नहीं होता, तो यही समस्या आती है लोगों को कि तन्हाई है न कोई पथिक पाए हैं। और इतनी बढ़ गई मायूसी हमारी, इतनी बढ़ गई मायूसी हमारी, लगता है गम और हम मा जाए हैं। इतनी बढ़ गई मायूसी हमारी, इतनी बढ़ गई मायूसी हमारी, लगता है गम और हम मा जाए हैं, गम और हम मा जाए हैं। और कोई मिल जाए जिंदगी में तमन्ना थी, कोई मिल जाए जिंदगी में तमन्ना थी, मिल गया तो, मिल गया तो करतूतों पे ताले लगाए हैं, मिल गया तो करतूतों पे ताले लगाए हैं। बहुत मुश्किल है, कोई मिल भी जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है कि मित्र कैसा मिले ये पता ही नहीं चलता लोगों को। और साथ चले थे उनके इस जिंदगी में, साथ चले थे उनके इस जिंदगी में, राहों में कांटे उन्हीं ने बिछाए हैं। साथ चले थे उनके जिंदगी में, राहों में कांटे उन्हीं ने बिछाए हैं। और आगे बढ़ते हैं कि आज तक हम उन्हें अपना समझते थे, आज तक हम उन्हें अपना समझते थे, देख लो वो तो मिले पराए हैं, देख लो वो तो मिले पराए हैं। और हमको पराया कह के आप चल दिए, हमको पराया कह के आप चल दिए, हमारे दिलो दिमाग पे तो आप छाए हैं, हमारे दिलो दिमाग पे तो आप छाए हैं। और आखिरी 2 पद वाह हैं वाह वाह वाह, कि बहुत बढ़िया। दिल के छालों को क्या दूर करोगे तुम, दिल के छालों को क्या दूर करोगे तुमने ही दिए हैं तभी गहराए हैं, तुमने ही दिए हैं तभी गहराए हैं, दिल के छालों को क्या दूर करोगे तुमने दिए हैं तभी गहराए हैं। और आखिरी बोलते हैं कि उनको याद करके ही जीते रहे हम, उनको याद करके ही जीते रहे हम, हर पल की वेदना में वो ही समाये हैं, हर पल की वेदना में वो ही समाये हैं। जीवन में बड़ी ही विडंबनाएं हैं, समस्या खड़ी हमेशा मुंह बाए हैं, समस्या खड़ी हमेशा मुंह बाए हैं। बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत आभार, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत आपने शांति बहुत से सुना। बढ़िया हिंदी गजल, बहुत बढ़िया हिंदी गजल। आभार, आपने आभार आदरणीय, गजलें आभार दोनों आभार ही, आदरणीय। आपकी और दोनों मैं गजलें चाहूंगा कि बेमिसाल रही। अब हाँ, बेहतरीन बेमिसाल गजलें रही आपकी दोनों ही। आपने मुक्तक से आरंभ किया कि आदतें बदल गई, परंपराएं भी बदल गई हैं, राहें मुश्किल हैं मगर मंजिलें खोज ही लेंगे। अपराधी साहब की गजल शानदार गजल रही। दूसरी गजल में जीवन में बड़ी विडंबनाएं हैं, लगता है आस्तीनों में सांप छुपाए हैं, जिन्हें लेकर चले थे साथ हम और राहों में कांटे उन्हीं ने बिछाए हैं। आपकी दोनों गजलें जो है ना बेहतरीन बेमिसाल रही, गजब।
आपका जी। जो साहित्यिक चिंतन, जो मनन रहा, वो अपने आप में अनुपम है, अद्वितीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप तो सचमुच देश के सभी परिचित है, मैं क्या कहूँ, देश के बहुत बड़े साहित्यकार, समीक्षक और साक्षात्कारकर्ता हैं, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और कुशल मंच संचालक हैं, इसके साथ कुशल मंच संचालक भी तो आप ज्यादा हैं, नहीं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी, बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। ये आप टिप्पणी करके जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं और निश्चित रूप से आप सभी से सीखता हूँ। आप जितने वरिष्ठ हैं वो उन्होंने जो कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करता हूँ, और यदि कुछ अच्छा बन पड़े तो इसमें निश्चित रूप से आप लोगों का प्रताप है, और कुछ गलती होती है तो मेरी गलती है, ये मैं मानता हूँ आदरणीय। तो अब हम चाहेंगे कि अध्यक्ष जी को आमंत्रित करें, अध्यक्ष जी आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। स्वागत आदरणीय। अध्यक्ष श्री के लिए एक मुक्तक मैं देता हूँ। रब का दिया एक प्यारा तोहफा है आप, रब का दिया एक प्यारा तोहफा है आप, संसार रंग मंच पर बेहतरीन किरदार हैं आप, संसार रंग मंच पर बेहतरीन किरदार हैं आप। हमेशा खुश रहें ये दुआ है हम सब की, हमेशा खुश रहें ये दुआ है हम सब की, सांसों की सरगम हर दिल अजीज हैं आप, सांसों की सरगम हर दिल अजीज हैं आप। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आनंद सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डीडवाना हिंदी साहित्य दर्पण के 88वें साहित्यिक कवि सम्मेलन को आपने बहुत अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मैं आप सभी साहित्यकार बंधुओं का, सभियों का मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने इस डीडवाना हिंदी साहित्य के दर्पण मंच के शानदार कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना पूरा योगदान दिया। जी जान से आप जुटे रहे। आप सभी को मैं नमन करता हूँ। मां शारदे को नमन करते हुए मैं अपने 4 पंक्तियां डॉक्टर आरएन सिंह जी को ही प्रेषित करता हूँ। बुजुर्गों के तजुर्बे में ज्ञान ही ज्ञान होता है, जो कुल अनुकूल चलते हैं वही खानदान होता है। सदा खुशियां बरसती है प्रभु के पास उस घर में, बड़े बूढ़ों का जिस घर में सदा सम्मान होता है, बड़े बूढ़ों का जिस घर में सदा सम्मान होता है। और आज पहली बार मिले वरिष्ठ कवि पदम मुख पड्डा जी, छत्तीसगढ़ से, रायगढ़ से हैं। उनको भी उन्होंने एक बात की थी, गम की बात की थी कि गम तो है जिंदगी की आरामगाह है, खुशियां मिलती हैं भूल जाते हैं, इस तरह की बात कही थी उन्होंने, पर गम तो सदा ही याद आते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, गुलाबी फूल को देखो गुलाबी गंध देता है, मध्य कांटों के रहकर भी रसों मकरंद देता है। मुसीबत में अगर कोई गमों को सहन कर जाए, बुढ़ापे में अगर कोई गमों के डोज पी जाए, वही सुख चैन से जीता मौज आनंद लेता है, वही सुख चैन से जीता मौज आनंद लेता है। और 4 पंक्तियां हमारे भाई गिरधर के लिए भी मैं प्रेषित कर देता हूँ। इन्होंने मेरे सम्मान में बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी, लेकिन मैं तो मूल रूप से हास्य कवि हूँ। मेरे गुरु जी आदरणीय हर्षल हरियाणवी जी हास्य कवि हैं, मंचों पर हास्य पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया। बिना मनमीत प्रियतम के जिंदगी ही अधूरी है, तमन्ना और इच्छा भी कभी होती ना पूरी है। बचा बस एक नुस्खा है टेंशन को भगाने का, अगर जीना जरूरी है तो हंसना भी जरूरी है, अगर जीना जरूरी है तो हंसना भी जरूरी है। लेकिन साहब ऐसे कैसे, यहाँ तो हर आदमी टेंशन में है, हर आदमी रोगी है, किसी के कमर में दर्द, किसी की टांग में दर्द, कोई न कोई रोग लिए बैठा है, और कितने उपचार चल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ, यहाँ हर आदमी रोगी लगी सबको बीमारी है,
यहाँ हर आदमी रोगी, लगी सबको बीमारी है। बने हैं वैद्य घर घर में, दवा दारू भी जारी है। मगर फिर भी कई लाचार बन बेडोल बैठे हैं। किसी का वेट भारी है, किसी का पेट भारी है। किसी का वेट भारी है, किसी का पेट भारी है। और हमारे आदरणीय जो है अभी बात कर रहे थे आस्तीन के सांपों की, हमारे संचालक महोदय प्रबल प्रताप राणा, तो मुझे वो रचना याद आ गई। मैं आपके सामने वही रचना पेश कर रहा हूँ। आदरणीय प्रबल जी, आपने जो रचना चर्चा की आस्तीन के सांप, मेरी रचना भी यही है। उसका मैं शीर्षक थोड़ा सा बदला है मैंने, तो आप समझ जाएंगे। तो देश का खाते हैं, देश की पीठ में पूरा भोगते हैं, उनको आस्तीन का सांप कहते हैं। देश में पल रहे नुगिरे नाग, देश में पल रहे नुगिरे नाग। मार रहे फुंकार वो जालिम, उगल रहे हैं आग। देश में पल रहे नुगिरे नाग, देश में पल रहे नुगिरे नाग। कुछ काले कुछ चित कबरे से, पीवन सांप की जो बिखरे से। कुछ काले कुछ चित कबरे से, पीवन सांप की जो बिखरे से। मार के कुंडली बैठे हैं कई, इधर उधर को बिखरे से। निर्दोषों के डंक मार कर, निर्दोषों की डंक मार कर, फोड़ रहे हैं बाग। देश में पल रहे नुगिरे नाग, देश में पल रहे नुगिरे नाग। और अगला बात देखें। कई लांबे कई मोटे मोटे, नोच नोच कर खावे बोटे। कई लांबे कई मोटे मोटे, नोच नोच कर खावे बोटे। चादर ओढ़े भल मनसी की, मन के उजले कर्म है खोटे। उनकी चालबाजियों से ही, उनकी चालबाजियों से ही उजड़े कई सुहाग। देश में पल रहे नुगिरे नाग, देश में पल रहे नुगिरे नाग। मारे रहे फुंकार वो जालिम, उगल रहे हैं आग। देश में पल रहे नुगिरे नाग। कई पिलपिले मगर हठीले, लांबी पूंछ और दांत नुकीले। कई पिलपिले मगर हठीले, लांबी पूंछ और दांत नुकीले। मारे मारे फणे कर दे बेदम, वे बहरे में बड़े जहरीले। जहर उगल कर बुझा रहे हैं, जहर उगल कर बुझा रहे हैं, जलते हुए चिराग। देश में पल रहे नुगिरे नाग, देश में पल रहे नुगिरे नाग। अंत में कुछ फणधारी कुछ मणिधारी, धन बल छल बल के भंडारी। कुछ फणधारी कुछ मणिधारी, धन बल छल बल के भंडारी। बदल बदल करे अपनी के चुली, लूट रहे हैं दौलत मारी। कर ले बंदी पिटारी में उन्हें, कर ले बंदी पिटारी में उन्हें। ओ त्रिलोकी जाग, देश में पल रहे नुगिरे नाग, देश में पल रहे नुगिरे नाग। बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक रचना थी जो मैंने आपके सामने रखी। देश के हालात एक रचना और, उन पर आधारित, बहुत अच्छी रचना। और एक रचना और आया आदरणीय। हाँ, और सभी अधिकतर बुजुर्ग हैं हमारे पटल के उस पार भी। आदरणीय प्रबल प्रताप जी, आपने बताया था कि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग साहित्यकार, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ साहित्यकार उपस्थित हैं, उनके सम्मान में ही और आपके सम्मान में एक रचना पढ़ देता हूं मैं। बिल्कुल मैंने नहीं लिखी थी, सुने।
थोड़ा सा मेरा लहजा हरियाणा का है, लेकिन मैं हिंदी के शब्द सारे। जी जी, स्वागत आदरणीय, स्वागत। अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल राखियो, हारी और बीमारी में खुशहाल राखियो। अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल राखियो, हारी और बीमारी में खुशहाल राखियो। सिख संस्कार के वे भरे से खजाने, अनुभव ज्ञान के मिले नजराने। सलामत गुणों की, सलामत गुणों की टकसाल राखियो, हारी और बीमारी में खुशहाल राखियो। अगला बंद। बिन ताली के ताले कुल के सारे ताज हैं, बिन ताली के ताले कुल के सारे ताज हैं। उनकी दुआओं से ही सफल होते काज है। गर्व से ऊंचा उनका, गर्व से ऊंचा उनका बाल राखियो, हारी और बीमारी में खुशहाल राखियो। अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल राखियो, हारी और बीमारी में खुशहाल राखियो। बुजुर्गों के दर्शन से पूरी होती मन्नत, बुजुर्गों के दर्शन से पूरी होती मन्नत। बरगद सी छाया मिलती, बढ़ती है हिम्मत। मर्यादा की रक्षक, मर्यादा की रक्षक ढाल राखियो, हारी और बीमारी में खुशहाल राखियो। आगे। ढलती उम्र में उनसे बनाओ न दूरी, उनके खान पान का ध्यान से जरूरी। दिन रात सेवा करके, दिन रात सेवा करके निहाल राखियो, हारी और बीमारी में खुशहाल राखियो। और अंत में, त्याग और सेवा में सदा रहे आगे, त्याग और सेवा में सदा रहे आगे। उनकी आशीष से ही भागे मारे जागे। त्रिलोक उनसे मीठी बोले चाल राखियो, हारी और बीमारी में खुशहाल राखियो। अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल राखियो, हारी और बीमारी में खुशहाल राखियो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मैं हृदय से आभार करता हूँ, और विशेष तौर से भाई छोटू सिंह प्रजापति का, जिन्होंने अपने पटल पर मुझे आने के लिए आमंत्रित किया। आदरणीय प्रबल प्रताप राणा जी का बहुत शानदार आपने मंच संचालन किया। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर आर.एन. सिंह जी, आदरणीय देवेंद्र सिंह चौहान जी, आदरणीय पंडा जी जो छत्तीसगढ़ से जुड़े भाई देवेंद्र सिंह चौहान जी, आप सभी का, गिरधर जी, आप सभी का मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। आपने जो रचनाएं प्रस्तुत की, कमाल की रचनाएं प्रस्तुत की। और हमारे साथ छोटू सिंह प्रजापति जुड़ चुके हैं। और यद्यपि परंपरा नहीं है कि अध्यक्ष जी के काव्य पाठ के बाद में कोई काव्य पाठ किया जाए, लेकिन फिर भी मैं 2 पंक्तियां आदरणीय आपको देता हूं और आपकी रचना की। उसके बाद मैं छोटू सिंह प्रजापति से जी कहूंगा कि रचना तो खैर अब नहीं सुना पाएंगे वो, लेकिन 2 शब्द आप लोगों से कहेंगे, धन्यवाद देंगे तो शायद अच्छा लगेगा। तो आपने जो रचनाएं प्रस्तुत की उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं आदरणीय कि देशद्रोहियों को अब तो पहचान लीजिए, देशद्रोहियों को अब तो पहचान लीजिए, उनकी मक्कारियों का भी तो संज्ञान लीजिए। देशद्रोहियों को अब तो पहचान लीजिए, उनकी मक्कारियों का भी तो संज्ञान लीजिए। मासूमों के खून से ही उनकी भूख मिटती है, मासूमों के खून से ही उनकी भूख मिटती है।
दंड इनको देना है, अब ये ठान लीजिए, दंड इनको देना है, अब ये ठान लीजिए। आपने जो आह्वान किया है कि जो नाग बसे हैं उनसे निपटारा करना है, उनको निपटना बहुत आवश्यक है। उसके लिए निश्चित रूप से दूरदृष्टि भी आवश्यक है और सहयोग और एकरूपता भी बहुत आवश्यक है। और आपने दूसरी रचना जो प्रस्तुत की आदरणीय, उसके लिए 2 पंक्तियां के वरिष्ठ नागरिकों का सदा ही सम्मान कीजिए। वरिष्ठ नागरिकों का सदा ही सम्मान कीजिए, अपने फर्ज पूरे करो, न कभी बखान कीजिए। अपने फर्ज पूरे करें, न कभी बखान कीजिए। यूं तो जीते रहते हैं हम अपनी ही जिंदगी में, यूं तो जीते रहते हैं हम अपनी ही जिंदगी में। माता पिता को भी समय का प्रतिदान दीजिए, माता पिता को भी समय का प्रतिदान दीजिए। निश्चित रूप से समय देंगे तो आप उनकी बातें समझेंगे और उनकी सेवा कर पाएंगे। और मैं चाहूंगा छोटू सिंह जी यदि कुछ कहना चाहें तो, धन्यवाद देना चाहें तो दे सकते हैं। तो स्वागत छोटू सिंह जी। जी सर, नमस्कार। आज के काव्य पटल पर उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का, संचालक महोदय जी का और सभी काव्य प्रेमियों का आभार। आपने सभी अपना कीमती समय देकर पटल को शोभायमान किया, और पटल के उस पार सभी मित्रों का जिन्होंने अपनी तन्मयता से पटल को समय देते हुए सुना कार्यक्रम को, सभी का आभार। और अच्छा, इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। माफी चाहूंगा, थोड़ा गाड़ी में भी हूँ। थैंक यू सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और हम चाहते हैं कि पटल के उस पार जो हमारे साथी आज जुड़ रहे हैं उनका आभार प्रकट करें, उसके बाद हम समापन करें। तो हमारे साथ मधु प्रधान जी जुड़ी हैं, हमारे साथ डॉक्टर रामानंद दीक्षित जी जुड़े हैं, इसके अलावा हमारे साथ मोहन वर्मा जी जुड़े हैं, कंचन सिंह परिहार जी, रंजना जोशी जी, फूलचंद विश्वकर्मा जी, प्रकाशन पारासर जी, त्रिभुवन शंकर मिश्रा जी, आशा बाली जी, जयप्रकाश शर्मा जी, संजय गुप्त जी, शेर सिंह जी, और इसके अलावा राजपाल गोस्वामी जी, बोधू सत्य कस्तूरिया जी, विपिन कुमार जी, डॉक्टर अमृत वर्मा जी, बालकवि माधवेंद्र प्रताप और पूजा सोलंकी जी, सभी का धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं कि आप हमारे साथ थे और आपने हमारे कार्यक्रम को सुना और सबको सराहा। तो आदरणीय, हम समझते हैं कि अब हम विदा लेंगे। तो सभी साथियों को जो कि आज हमारे अतिथि आए, आप सभी को हम प्रणाम करते हैं और आभार करते हैं आपका कि आपने आकर इस कार्यक्रम को ऊंचाई प्रदान की। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, राम राम, राम राम, राम राम, जय श्री राम। सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे, ये महफिल मिलन की सजाते रहेंगे और जब भी बुलाओगे मन पर आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह।